चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें पूछा है कि ये दो पॉइंट दिए हैं मुझे। ओके, चलो पॉइंट्स के नाम लिख लेता हूँ। पहले में ए दिया है मुझे 3 - 4 - 5, बी दिया है मुझे 2 - 3 1। ओके, एंड इसमें से पास होती हुई लाइन इस प्लेन को कहाँ पे क्रॉस कर रही है, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले लाइन का इक्वेशन। तो लाइन का डायरेक्शन में एल वेक्टर कहता हूँ, जो कि ए बी वेक्टर बनेगा, बराबर है। और ए बी वेक्टर को मैं लिखूंगा 2 - 3। ओके, दैट इज -1 -3 +4 1 एंड 1 +5 6। ये लाइन की डायरेक्शन हो गई। एंड लाइन का इक्वेशन जैसे कि अपने को पता है, ए वेक्टर प्लस के एल वेक्टर। लाइन का इक्वेशन चाहिए तो पासिंग थ्रू पॉइंट चाहिए। इनमें से कोई भी एक पासिंग थ्रू पॉइंट ले लो, मैं ए ले रहा हूँ। सो ए इज 3 - 4 - 5 प्लस के, एंड डायरेक्शन मेरा आया -1 1 एंड 6। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इस लाइन को कंपैक्ट फॉर्म में लिखूंगा। तो होगा 3 - के -4 प्लस के एंड -5 प्लस 6 के, बराबर है। ये लाइन बन गई मेरी। अब ये लाइन, ओके, ये लाइन प्लेन के अंदर में डालूंगा। ठीक है, की कोई ना कोई वैल्यू के लिए ये लाइन प्लेन के अंदर आएगी, बराबर है। जरा आप समझने की कोशिश करो तो 3 डायमेंशनली अगर ये एक प्लेन है, ठीक है, और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है प्लेन को, तो ये वाला पॉइंट मुझे ढूंढना है, बराबर है। चलो तो मैं इसको ये एक्स वाई जेड प्लेन के अंदर डाल देता हूँ। 2 एक्स के बदले में मैंने रखा 3 - के प्लस के -4 प्लस जेड के बदले में आया 6 के -5 इज इक्वल टू 7। ओके, तो ये क्या होगा, 2 3 × 6 6 - 4 7 के -9 = 7। चलो तो 6 - 9 -3 इस तरफ गया तो 10 एंड 5 के = 10। तो के आ गया मेरा 1/2। ओके, अब ये के जो 1/2 है वो मैं रख दूंगा अपने इस फॉर्म के अंदर। यहाँ पे ये जो आया था ना मेरा, इसके अंदर मैं के 1/2 रखूंगा, बराबर। चलो तो मेरा आंसर क्या आएगा, पॉइंट मेरा बन जाएगा देयरफॉर ये होगा मेरा कांटेक्ट पॉइंट, जहां पे लाइन प्लेन को कट कर रही है। ओके, बोलो क्या होगा, 3 - 1/2 -4 + 1/2 एंड -5 + 6 × 1/2 इज 3। ओके, सो ये बन गया 5/2, ये बन गया -7/2 एंड ये बन गया -2। पता चला। ओके दोस्तों, यहाँ पे मुझे पूछा है एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो देखो दोस्तों, प्लेन का इक्वेशन चाहिए तो मुझे क्या, मेरे पास क्या होना चाहिए, एक पासिंग थ्रू पॉइंट एंड नॉर्मल। अब मैं नॉर्मल कहाँ से लाऊंगा, तो मेरा प्लेन जो है वो इन दोनों को परपेंडिकुलर है, जिसका पहले वाले का नॉर्मल है 1 2 एंड 3। ओके, एंड दूसरे वाले का नॉर्मल है 3 3 1, दैट इज n2 वेक्टर, बराबर है। 3 3 1। ओके, अब आइडियली आपको अपने वाले प्लेन का नॉर्मल चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल ऑफ आवर प्लेन विल बी व्हाट, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा मैं, बराबर है। क्यों, क्योंकि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो दोनों को परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स दैट इज द नॉर्मल ऑफ माई प्लेन, बराबर।
ओके, चलो अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए भी एक शॉर्टकट है। आपको आई जे के करके पूरा डिटर्मिनेंट सॉल्व ना करना हो तो यू कैन ऑलवेज गो दिस वे। ओके, जैसे कि ये आई है ठीक है, एक्सक्यूज मी, सॉरी दोस्तों। हाँ, अब मैं क्या करूंगा, देखो 2 - 9 क्या हो गया, -7। ओके, चलो अब मैं यही ट्रेडिशन आगे करूं। ओके, -7 बराबर है, सेम पैटर्न में मैं आगे काम कर रहा हूं। देखिए, चलो ये बंद हो गया, 1 × 1 1 -9 -8, बट ये हो जाएगा प्लस, एंड लास्ट वाला 1 × 3 3 - 6, फिर से 3 - 6 दैट इज -3। तो ये मेरा नॉर्मल आ गया। नाउ पासिंग थ्रू पॉइंट मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है -1 3 2, एंड नॉर्मल मेरा आ गया -7 8 -3। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज गिवन बाय द फॉर्मूला r.n इज इक्वल टू a.n। चलो r.n क्या बन गया, r.n, r.n करेंगे तो -7 8 एंड -3 इज इक्वल टू, चलो a.n करेंगे तो a डॉट दैट इज -1 3 2 डॉट, ठीक है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 7। ओके, आंसर आप चाहो तो ये मैं वेक्टर फॉर्म में आंसर लिख रहा हूँ 25। ओके, और अगर मुझे देखो मैं माइनस साइन मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, 7x - 8y प्लस 3z इज इक्वल टू -25। ये हो गया इसका कार्टेशियन इक्वेशन, बराबर है। चलो इस क्वेश्चन में मुझे दिया है कि पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंस, तो हमारे पास फॉर्मूला थी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट x1 y1 z1, बराबर है, ठीक है। पॉइंट क्या है, x1 y1 z1, और इसके डिस्टेंस की फॉर्मूला ये थी ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, बराबर। ये मेरी फॉर्मूला थी। अब इस फॉर्मूला के अंदर मैं x1 y1 z1 की वैल्यू अलग अलग रखूंगा, ठीक है, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है। तो पहली बार मैं x1 y1 z1 के बदले में रखूंगा 1 1 p, ओके, और जो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा मैं उसको p1 कहूंगा, ठीक है। तो चलो बोलो, और प्लेन का इक्वेशन तो ऑलरेडी है मेरे सामने यहाँ पे। ओके, ये रहा प्लेन का इक्वेशन। क्या है मेरा प्लेन का इक्वेशन, 3x प्लस 4y माइनस 12z प्लस 13 इक्वल टू 0। चलो अब मैं इसके अंदर 1 1 p रखूंगा पहले, और ये जो आएगा वो है मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस p1। बोलो तो p1 क्या होगा, 3 × 1 प्लस 4 × 1 माइनस 12 p प्लस 13। बोलो नीचे क्या आएगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ठीक है, ये P1 हुआ मेरा, बराबर है। और अब P2, चलो अब P2 के लिए मैं क्या करूंगा, इसके अंदर पॉइंट बदलूंगा, -3 0 1 रखूंगा, बराबर है। चलो तो P2 इक्वल टू, बोलो क्या होगा,
यहाँ में भी मॉड्यूलस करना भूल गया था, बराबर है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। अब P2 के अंदर बोलो क्या आएगा, 3 इंटू -3 प्लस 0 कर ही दूं यहाँ पे, ओके, -12 और ये हो गया 1 प्लस 13, नीचे कोई चेंज नहीं, यही 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। अब दोस्तों मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहला वाला है वही दूसरा वाला है, दोनों पॉइंट के डिस्टेंस तो सेम ही है, ओके। तो दोनों के डिनोमिनेटर, दोनों को कंपेयर करूंगा तो दोनों के डिनोमिनेटर उड़ा दूं मैं, बराबर है, ओके। तो अब कंपैरिजन में क्या आएगा, खाली ये वाला मॉड्यूलस जो न्यूमरेटर का है, बराबर है, दैट इज इक्वल टू ये वाला मॉड्यूलस जो डिनोमिनेटर का है, सॉरी दूसरे इक्वेशन का न्यूमरेटर जो है उसको मैंने लिया, बराबर, ओके। अब ये P1 इक्वल टू P2 हो गया। चलो अब इसका आंसर 3 प्लस 4 5, 5 माइनस 5 एंड 13 18, 18 माइनस 12P इज इक्वल टू, ये होगा -9 -12 -9 -12 -21, ओ -9 प्लस 1 -8 का दो, मतलब ठीक है। अब मैं ये मॉड्यूलस खोलता हूँ तो हमेशा दो वैल्यू आएगी, एक 18 माइनस 12P इज इक्वल टू 8, बराबर है, और दूसरी 18 माइनस 12P इक्वल टू -8। मॉड्यूलस को लेकर तो आंसर प्लस माइनस आएगा ना। चलो ये 18 इस तरफ आया तो -10 एंड P इक्वल टू 5/6, और ये 18 इस तरफ आया तो एंड P इक्वल्स टू 13/6। तो ये दो आंसर आ सकते हैं, बराबर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलो ये अपना पुराना वाला मेथड, पॉइंट 3 में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। जब भी कभी दो प्लेन के इंटरसेक्शन से कोई प्लेन पास होता हो तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, प्लेन का इक्वेशन सपोज कर लेता हूँ, क्या, P1 प्लस लेमड़ा P2 इज इक्वल टू 0, ये मेरे प्लेन का इक्वेशन मैंने सपोज कर दिया, बराबर है, ओके। अब इनमें से कोई भी देखो, किसी का भी आप फाइंड द पासिंग थ्रू लाइन ऑफ पैरेलल टू एक्सिस, ना पहले वाला प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना दूसरे वाला प्लेन पैरेलल टू एक्सिस है, वो कैसे पता चलेगा, पहले प्लेन के नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट 100 के साथ करो, जीरो नहीं हो रहा है, और दूसरे का भी करके देखो, वो भी नहीं हो रहा है, बराबर है, ओके। हाँ चलो, तो मैंने ये सपोज कर दिया, तो पहला प्लेन मेरा कौन है, x प्लस वाई प्लस जेड -1 प्लस लेमड़ा, दूसरा प्लेन मेरा कौन है, 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4। चलो अब मैं इसमें x x करूं तो क्या होगा, 1 प्लस 2 लेमड़ा x, ठीक है, प्लस 1 प्लस 3 लेमड़ा y प्लस 1 माइनस लेमड़ा z, ओके, -1 प्लस 4 लेमड़ा इक्वल टू 0। तो ये हो गया। अब दिस प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब प्लेन का नॉर्मल और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करना, ये प्लेन एक्स एक्सिस को पैरेलल है, मतलब प्लेन का जो नॉर्मल होगा ना उसकी डॉट प्रोडक्ट एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के साथ विच इज 100,
ओके, देयरफॉर n वेक्टर डॉट आई, ये क्या होगा 0। अब इसका नॉर्मल कौन है, तो कि 1 प्लस 2 लेमड़ा, 1 प्लस 3 लेमड़ा एंड 1 सॉरी 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 एंड 1 माइनस लेमड़ा डॉट 1 0 0, ये क्या होगा 0। देयरफॉर 1 प्लस 2 लेमड़ा इक्वल्स टू 0, तो लेमड़ा क्या हो गया मेरा -1/2। अब ये लेमड़ा मुझे क्या करना है, ये जो लेमड़ा की वैल्यू आई, इसको मैं कहाँ रखूंगा, यहाँ पे रखूंगा, ठीक है। चलो, तो मेरे प्लेन का इक्वेशन क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड therefore the required equation of the plane is, ऐसे सब मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत स्लो हो जाएगा मेरा, समझे। तो जब आप लिख रहे हो ना, तो प्लीज ये छोटे छोटे डायलॉग्स लिखने की आदत डालना। therefore x plus y plus z minus 1 by 2 into 2x plus 3y minus z plus 4 is equal to 0, बराबर है। चलो, तो अब ये क्या हो गया, 2x plus 2y plus 2z minus 2 minus 2x minus 3y plus z minus 4 equal to 0। चलो, 2x कट, 2y minus 3y minus y plus 3z minus 6 equals to 0। So my answer is y minus 3z plus 6 equal to 0, बराबर है। हो सकता है दोस्तों मेरी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कोई एरर हो, बट आप कंसेप्चुअली सारे क्वेश्चंस में क्लियर होने चाहिए, और अगर कहीं भी मेरे से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज, चलिए, ओ बी द ओरिजिन एंड पी एक पॉइंट दिया हुआ है अपने को, एंड हमें प्लेन का इक्वेशन निकालना है, जो मतलब ये जो लाइन ओपी बन रही है ना, ओके, वो प्लेन को परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली आपको समझ में आ रहा है, जो प्लेन का नॉर्मल है ना, ये वही लाइन है ओपी। ओके, सो ओपी इज नथिंग बट द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, बराबर है। सो अब मैं क्या लिखूंगा हियर, नॉर्मल इज नथिंग बट द ओपी वेक्टर विच इज, ओ तो 0 0 0 है, तो क्या होगा 1 2 -3, यही मेरा नॉर्मल बन जाएगा। एंड पासिंग थ्रू पॉइंट मेरा पी दिया हुआ है मुझे, ओके। चलो, तो P इज 1 2 -3, तो नॉर्मल भी, पासिंग थ्रू पॉइंट भी मेरा क्या है, बराबर है। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज गिवन बाय r डॉट n इक्वल टू a डॉट n, दैट मीन्स r डॉट 1 2 -3 इज इक्वल टू 1 2 -3 डॉट 1 2 -3, बराबर है। तो ये हो जाएगा r डॉट 1 2 -3 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 1 प्लस 4 प्लस 9, ओके। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल्स टू 14, बराबर है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अगेन द प्लेन कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। चलो, दो प्लेन के इंटरसेक्शन वाली लाइन में से निकल रहा है ये प्लेन अपना, ओके। तो फिर से मैं क्या करूंगा, सपोज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज P1 प्लस लेमड़ा P2 इक्वल टू 0। चलो, P1 दोस्तों मेरा क्या है, ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखता हूँ, बराबर है। देयरफॉर माय P1 इज x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लेमड़ा इंटू माई सेकंड प्लेन इज 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इक्वल टू 0, ये मेरा दूसरा प्लेन हो गया, बराबर। अब इसको मैं कंपैक्ट करता हूं, तो क्या आएगा, एक्स एक्स वाली टर्म
इक्वल करो तो देखो x प्लस 2 लेमडा एक्स प्लस 2y प्लस लेमडा वाई प्लस 3z माइनस लेमडा जेड माइनस 4 प्लस 5 लेमडा इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया 1 प्लस 2 लेमडा एक्स प्लस 2 प्लस लेमडा वाई प्लस 3 माइनस लेमडा जेड प्लस 5 लेमडा माइनस 4 इक्वल टू 0। ये मेरा स्टार इक्वेशन बन गया, बराबर है। अब विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब ये जो प्लेन का नॉर्मल है ना, बराबर है, और ये वाला प्लेन कौन सा, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, ओके, तो अपना प्लेन और इस प्लेन के नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, इसलिए। ओके, देयरफॉर चलो ये वाला नॉर्मल कौन सा है 5 3 माइनस 6 डॉट प्रोडक्ट करने जा रहा हूं मैं किसके साथ, अपने वाले प्लेन के साथ, 1 प्लस 2 लेमडा 2 प्लस लेमडा एंड 3 माइनस लेमडा। ठीक है, अल्टीमेटली मैं करने क्या जा रहा हूँ, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट को मैं 0 करूंगा और मुझे लेमडा की वैल्यू मिलेगी और ये लेमडा की वैल्यू मैं वापस स्टार में डालूंगा। ठीक है, बराबर है। चलो तो अब डॉट प्रोडक्ट शुरू कर रहा हूँ, 5 प्लस 10 लेमडा प्लस 6 प्लस 3 लेमडा minus 18 plus 6 lambda is equal to 0. Therefore 5 and 6 11 minus 18 minus 7 10 and 3 13 and 6 19। तो 19 lambda equal to 7 आएगा, so lambda will be 7 by 19। अब ये जो वैल्यू है वो मैं कहाँ रखूंगा, ये स्टार वाले इक्वेशन के अंदर रख दूंगा। ठीक है, सॉरी ऊपर वाला इक्वेशन जो है वो स्टार है मेरा। ओके, एक्चुअली में स्टार मेरा ये नहीं, सॉरी ये जो इक्वेशन है ना मेरा ये नहीं है स्टार, ये इक्वेशन है मेरा। ठीक है, चलो तो अब मैं अपनी वैल्यू इसमें डाल दूंगा, ये बराबर है, ये जो भी वैल्यू आई वो मैं यहाँ डालूंगा, बराबर है। चलो लेमडा इक्वल टू 7 बाई 19 डाल रहे हैं, एक्स प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लेमडा जो मैं 7 बाई 19 रखने वाला हूँ 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0। और ये मैंने यहाँ पे लेमडा की वैल्यू रखी। ओके, चलो अब मुझे कैलकुलेशंस करना है, बराबर है। क्या करूँगा कैलकुलेशन में, मेरा लेमडा जाएगा राइट साइड में, बराबर है। ठीक है, सॉरी लेमडा की वैल्यू 7 बाई 19 जाएगा लेफ्ट साइड में। ओके, तो ये हो जाएगा मेरा, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर ही लिख रहा हूँ। ओके, सब मिला के जो मेरा आंसर आएगा 19x प्लस 14x 33x प्लस 45y ओके, तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, बराबर है। चलो एक लाइन प्लेन को कोई एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, बराबर है, और मुझे उस पॉइंट का और ये जो -1 -5 -10 पॉइंट दिया है ना,
इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, बराबर है। ठीक है, चलो सबसे पहले लाइन का इक्वेशन, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस के एल वेक्टर। तो ये हो गया मेरा लाइन 2 -1 2 प्लस लेमड़ा के बदले में 3 4 2। ओके, अब मैं इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दूंगा ताकि मैं उसको प्लेन के अंदर डाल सकूं। 2 प्लस 3 लेमड़ा -1 प्लस 4 लेमड़ा एंड 2 प्लस 2 लेमड़ा। ओके, अब now substituting this line in चलो प्लेन का इक्वेशन क्या है मेरे पास, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। चलो तो x के बदले में आया 2 प्लस 3 लेमड़ा प्लस 1 माइनस 4 लेमड़ा प्लस 2 प्लस 2 लेमड़ा इज इक्वल टू 5। देयरफॉर 2 and 1 3 and 2 5 5 गया। ओके, देयरफॉर 3 लेमड़ा प्लस 2 लेमड़ा 3 लेमड़ा प्लस 2 लेमड़ा 5 लेमड़ा माइनस 4 लेमड़ा लेमड़ा, ओ लेमड़ा आ गया मेरा 0। ओके, अब क्या समझू मैं, चलो लेमड़ा 0 है। ओके, अब ये जो लेमड़ा 0 आया ना, बराबर है, ये वैल्यू मैं वापस यहाँ रखने वाला हूँ। तो ये आएगा मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बराबर है। देयरफॉर चलो अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दोस्तों क्या हो जाएगा बोलो, लेमड़ा 0 रखा तो क्या हो गया, ये 2 -1 एंड 2। ओके, ये हो गया मेरा पॉइंट P एंड मुझे डिस्टेंस निकालना था इसका, किस पॉइंट से मुझे डिस्टेंस निकालना था वो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था, बराबर है। -1 -5 -10, -1 -5 एंड -10। ठीक है, चलो तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस बोलो क्या होगा। ओहो, पेन मेरी थोड़ी ठीक से नहीं चल रही है आज, बराबर है। ओके, पॉइंट मुझे दिया था -1 -5 एंड -10। तो डिस्टेंस मेरा बन जाएगा रूट के अंदर, चलो 2 + 1 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा सब मिला के 13। समझ में आया दोस्तों। चलो इस क्वेश्चन में मुझे ऐसा पूछा है कि लाइन, ये दो, एक लाइन जो है वो 1 2 3 से पास हो रही है, बराबर है, और ये दोनों प्लेन को पैरेलल है, बराबर है। तो अब देखो लाइन दोनों प्लेन को पैरेलल है, तो प्लेन का नॉर्मल, बराबर है, और लाइन के डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, है ना, बराबर है। चलो तो अब मैं क्या करूंगा, लाइन की डायरेक्शन ढूंढने के लिए मैं ये दोनों ही प्लेन के नॉर्मल का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा। क्यों, क्योंकि देखो आप जरा समझना, ये दोनों लाइन के सॉरी ये दोनों प्लेन के नॉर्मल का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, इन दोनों का परपेंडिकुलर, एंड दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ लाइन, बराबर है। सो एल वेक्टर इज इक्वल्स टू n1 क्रॉस n2 वेक्टर, बराबर है। चलो अब ये वापस से एक बार फिर से करके दिखाता हूँ, n1 क्रॉस n2 कैसे करने का, ये बंद हो गया। चलो क्या है, -1 -2 दैट इज
-3। ओके, पता ना चला हो तो -1 -2 बराबर। ओके, अब ये बंद हो गया। ठीक है, चलो क्या आया, 1 -6 -5, बट यहाँ पे हम क्या लेंगे, 5। ओके, और लास्ट में क्या आएगा, 1 +3 4। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ द लाइन इज व्हाट, r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस के एल वेक्टर। ये है मेरी फॉर्मूला, बराबर है, बराबर। ओके, चलो अब इसमें पासिंग थ्रू पॉइंट मेरा क्या दिया है, 1 2 3 प्लस के एल वेक्टर, लाइन का डायरेक्शन क्या आया, -3 5 4, बराबर। ओके, समझ में आ गया। तो जो लाइन जो है ना, वो दोनों प्लेन को पैरेलल है। ठीक है, तो आप वो दोनों प्लेन का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे नॉर्मल का, तो आपको समझ में आएगा कि उन दोनों को परपेंडिकुलर एंड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ लाइन। समझे आप, थोड़ा सा विजुलाइज करोगे ये क्वेश्चन तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 -4। चलो, लाइन का डायरेक्शन चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों लाइन का जो डायरेक्शन है, ओके, पहली लाइन की डायरेक्शन है L1 वेक्टर इक्वल टू, लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बराबर, दूसरी लाइन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो पहली लाइन की डायरेक्शन हुई 3 -16 एंड 7, दूसरी लाइन की डायरेक्शन हुई 3 8 एंड -5, बराबर है। ओके, चलो, तो मेरी जो लाइन की डायरेक्शन होने वाली है, वो डायरेक्शन रहेगी मेरी एल वेक्टर इक्वल टू L1 क्रॉस L2। देखो मैं फिर से डायरेक्ट यहाँ से कर रहा हूँ, 16 5 80, 80 -56, ओके, कितना हुआ, 24। फिर से, ओके, अब क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। चलो, -15 -21, so -21 -15 that is -36, बट ये हो जाएगा +36। ओके, एंड लास्ट में 3 8 24, 24 प्लस 48। ओके, चलो, 24 प्लस 48 विल बी 72। चलो, तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस के एल वेक्टर, बराबर है। चलो, 1 2 -4 ये मेरा पासिंग थ्रू पॉइंट है, प्लस के क्या एज इट इज, एंड ये जो आया वो 24 36 72, आप यहाँ से 4 निकाल सकते थे कॉमन चाहो तो, बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो ये था 28th क्वेश्चन। आप 12 भी कॉमन निकाल सकते हो, बराबर है, तो आंसर ये भी चलेगा, 1 2 -4 प्लस वो जो 12 आपने कॉमन निकाला ना, वो के अंदर मिक्स हो गया। ठीक है, तो ये 2 3 6 आएगा, ये भी लाइन का इक्वेशन ही, ये भी राइट गिना जाएगा, बराबर है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। चलो, इस क्वेश्चन में अपने को दिया है ABC आर द इंटरसेप्ट्स ऑफ द प्लेन, ओके, एंड डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन इज P यूनिट, बराबर है।
तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन whose x intercepts, y intercepts and z intercepts are given? x upon a plus y upon b plus z upon c is equal to 1। बराबर है, ठीक है। तो ये 1 को मैं इस तरफ ले लेता हूँ, -1 इक्वल टू 0। बराबर। नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या थी? फ्रॉम द ओरिजिन करे तो ये खाली c रहेगा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। याद रहे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लेन के इक्वेशन के अंदर जो एक्स वाई जेड थे ना उसके कोएफिशिएंट्स है, ठीक है। चलो तो अब ये हो जाएगा 0 इंटू 1/a प्लस 0 इंटू 1/b प्लस 0 इंटू 1/c। ये ऊपर हो गया 1 -1 एक्चुअली मॉड्यूलस है, और नीचे आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर इज 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। देखो ये p है, ठीक है। और जैसे ही मैं उल्टा करके रेसिप्रोकल करूंगा, बराबर है, ओके, 1 अपॉन पी स्क्वायर करूंगा तो मेरा आंसर हो जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर, दैट इज सॉरी, हाँ, ये पूरा का पूरा स्क्वायर होके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या आएगा 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। समझ में आया दोस्तों? बराबर है, बहुत इजी क्वेश्चन था।